Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक हमारा उसूल है कि ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं ये आज़ाए रईसा और वाइटल ऑर्गन्स के कमज़ोर और वीक होने की वजह से होते हैं। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे एक वाइटल ऑर्गन के बारे में और उज़्वे रईस के बारे में, जो कि था हमारा ब्रेन। हमने ब्रेन और दिमाग के बारे में कल की वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था कि ये कैसे काम करता है और इसी तरीके से अगर ये कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स और अलामात आप लोगों में आते हैं। तो उसी के तहत आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए कि ये दूसरा जो हमारा वाइटल ऑर्गन है, उज़्वे रईस है, जिसको हम लोग हार्ट, कल्ब और दिल के नाम से जानते हैं। दिल और हार्ट और कल्ब है ना, तीन इसको जो है कल्ब भी कहते हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आम ज़बान में इसको हम लोग दिल कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग हार्ट के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये हमारा हार्ट और कल्ब जो है, अगर ये वीक और कमज़ोर हो जाए, अगर इसमें जो है मर्ज़ की कैफियत लाहिक हो जाए, डिज़ीज़ हो जाए, इसमें कोई दिल की बीमारी अगर आपको हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप में क्या क्या अलामात आएंगी, क्या क्या सिम्टम्स होंगे और इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको क्या क्या होंगे। क्योंकि हमारा जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज़ाहिर सी बात है आज़ाए रईसा के कमज़ोर होने की वजह से जो वीकनेस और कमज़ोरी होती है, जिनसी कमज़ोरी होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो इस उज़्व के कमज़ोर होने की वजह से आप में क्या क्या आएंगे। इसी तरीके से बाद में हम बात करेंगे कि इसका उसूल इलाज क्या है। अब जाहिर सी बात है कोई भी डिज़ीज़ होती है तो उसका उसूल इलाज बनाया जाता है कि इसके इलाज के उसूल ये हैं जिसको हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं कि इन चीज़ों को फॉलो करना है, ये डिज़ीज़ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी, ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम बात करेंगे कि ये उसूल इलाज, इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए उसूल इलाज क्या है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। इसी तरीके से लास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डिज़ीज़ के लिए। अगर आपको दिल की बीमारियां हैं, अगर आपका दिल कमज़ोर है, वीक है, सही से काम नहीं कर रहा, या कोई मर्ज़ की कैफियत लाहिक हो गई है, कोई डिज़ीज़ हो गई है आपको दिल की, तो आप इस नुस्खे को यूज़ करके उसको कवी बना सकते हैं, उसको पावरफुल बना सकते हैं, ताकि आपके बॉडी का जो निज़ाम है वो बाकी रह सके, कायम रह सके और आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कल्ब के बारे में। तो जाहिर सी बात है हार्ट के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानते ही हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी तो नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि वो चीज़ें आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। बेसिकली जो ऐसी लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की हम कोशिश करने जा रहे हैं कि आम फहम ज़बान में, ताकि आप लोग उसको सही से समझ पाएँ और सही से फॉलो कर पाएँ। बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड टर्म अगर हम यूज़ करने लगेंगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से वो सारी चीज़ें चली जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा हार्ट है, हम ये करता क्या है, बेसिकली हमारा पूरा जिस्म जो है उसकी जो परवरिश है, हमारे पूरे जिस्म की जो खुराक है, एक तरह से समझ लीजिए हमारा कोई भी ऑर्गन है, हमारा कोई भी एक ज़र्रा बराबर का कोई टिश्यू भी अगर है तो उसकी एक खुराक है। जाहिर सी बात है हम तो खाना खाते हैं ना, हमें भूख लगती है, लेकिन हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उनकी भी एक खुराक है, उन तक भी जाहिर सी बात है नरिशमेंट चाहिए होता है। वो नरिशमेंट जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू होता है, उन तक वो सारी चीज़ें जो पहुंचती हैं वो हमारे हार्ट की वजह से ही पहुंचती हैं, क्योंकि ये हार्ट जो है पंप करता है और ब्लड को जो है शराइन के थ्रू जो है वो पहुंचाता है दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ या हमारे बॉडी टिश्यूज़ की तरफ, जिससे वो जो है परवरिश पाती हैं, उनकी अफजाइश होती है, वो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है रूह का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो उसकी भी तौलीद यहीं से होती है और यहीं से पूरे जिस्म में रूह जो है ट्रांसफ़र होती है ना। तो ये सिस्टम ये हो गया कैसे होता है कि पूरे ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारा, उसी के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं ये चीज़ें। तो जब तक दिल हमारा सही से काम करता रहता है, दिल हमारा मजबूत रहता है, जब तक दिल हमारा जो है पावरफुल रहता है, वो सही से पंप करता रहता है,
कोई मर्ज़ की कैफियत अगर लाहिक नहीं होती है तो ये प्रॉपर वे में काम करता रहता है और इसकी वजह से फिर जो है हमारी पूरी बॉडी जो है एक तरह से समझ लीजिए चुस्त रहती है, फुर्त रहती है, किसी तरह की कोई मर्ज़ की कैफियत लाहिक नहीं होने पाती है। जब ये सही से काम करता है तो आपके अंदर एक अलग सा ही स्टेमिना रहता है, आपके चेहरे में सुर्खी रहती है, आपके हर काम में जो है एनर्जी रहती है ना, हर काम में आप जो है बहुत खूबी सारे काम को आप अंजाम कर पाते हैं, क्योंकि आपका हार्ट सही से काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज़ का जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर वे में हो रहा है। इस वजह से किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होती है। इसी तरीके से सेम आपकी जो जिनसी लाइफ है, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, वो भी सही से चलती रहती है, क्योंकि हार्ट ही ये काम करता है कि आपके टेस्टिस की तरफ भी जो नरिशमेंट पहुंचता है वो हार्ट की वजह से ही पहुंचता है और हार्ट की सप्लाई की वजह से ही प्रॉपर वे में तौलीद मनी होती है, सीमेन का प्रोडक्शन होता है और फिर सही से आप जो है मुबाशरत कर पाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाते हैं, अपनी जिनसी लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को आप इंजॉय कर पाते हैं। तो ये तो बातें हो गई अगर आपका हार्ट सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई मर्ज़ी कैफियत लाहिक हो जाए, अगर इसमें जो है कोई डिज़ीज़ की कैफियत लाहिक हो जाए, तब क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, अगर ये प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, जितना इसको जैसे काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं करेगा, ये कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो उस सूरत में क्या होगा? सबसे पहली अलामत जो होती है वो आपके चेहरे से ही पता चल जाती है। चेहरा आपका जो है बड़ा मुतफक्किर लगने लगता है, आप ऐसा लगता है कि हर वक्त किसी सोच में डूबे हुए हैं, है ना। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या परेशानी इसके ऊपर आ गई है कि ये बिल्कुल खोया खोया सा रहता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, लगाव नहीं रहता। इसी वजह से सबसे पहले क्या हो जाता है उस शख्स में कि लो लिबिडो, लो डिज़ायर का इशू हो जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में, मुजामात में उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता है, तो ये जिनसी मर्ज़ उसके अंदर पैदा हो जाता है। जब आप उसकी पल्स देखेंगे, नब्ज़ जो इल्म नब्ज़ जो है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। तो जब उसकी नब्ज़ आप देखेंगे ना, तो इस नब्ज़ में आपको सुस्ती दिखेगी और इसकी जो नब्ज़ होगी ये आपको वीक दिखेगी, यानी कि उसकी पल्स जो है वो काफ़ी धीरे धीरे चल रही होगी और काफ़ी कमज़ोर होगी उसकी नब्ज़। और ऐसे लोगों में क्या होगा कि अगर कोई थोड़ा सा भी सदमा उनको पहुंच जाएगा, कोई सी भी बात अगर ऐसी उनको लग गई जो उनकी आदत के ख़िलाफ़ है, जो उनकी जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो जाती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ उनका दिल जो है धड़कने लगता है, उनका जो है उछलने लगता है, कूदने लगता है और इस तरह की परेशानी की शिकायत वो लोग करने लगते हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में एक ये होता है कि जब भी वो मुजामात करेंगे, मुजामात मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, अपनी वाइफ से जब भी वो मिलेंगे तो क्या होगा, उसके बाद उनको बहुत थकान लगेगी, ऐसा लगेगा कि जिस्म उनका बिल्कुल टूटा जा रहा है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लगती है कि वो कुछ कर नहीं पाते, फिर वो फ़ौरन सो जाते हैं, लेटते ही फ़ौरन सो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है आम तौर से हार्ट और दिल और कल्ब के कमज़ोर होने की वजह से होती है। एक परेशानी और होती है ऐसे लोगों में कि इंतशार नहीं होता है। बिना इंतशार यानी कि इरेक्शन, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो सख्ती होती है, जो तनाव होता है, उसको हम लोग इंतशार कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और इसी तरीके से मॉडर्न में उसको हम लोग इरेक्शन के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ऐसे लोगों में कि इरेक्शन होगा ही नहीं और इसके बावजूद उनमें इंजाल हो जाएगा। इंजाल मीन्स इजैकुलेशन, सीमन जो है ना उनका वो डिस्चार्ज हो जाएगा बिना इरेक्शन के ही, बिना इंतशार के ही। ऐसे लोगों में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो बदन की गर्मी है ना, हरारत गरीज़ा जिसे हम लोग कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ये काफ़ी कम हो जाती है। उनके बदन की गर्मी जो है वो कम हो जाती है और बदन उनका ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता है। और इसी तरीके से क्या होता है, ऐसे पेशेंट में दिल की धड़कन जो है वो अक्सर बढ़ती रहती है। वो लोग जो है खफकान की शिकायत करेंगे आप लोगों से। जनरली हम सभी लोगों का दिल धड़कता रहता है, अपना काम करता रहता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है, हमारी कोई लाइफ जो है डिस्टर्ब नहीं होती, इसकी वजह से डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन ऐसे लोगों में क्या होता है कि दिल अचानक से धड़कने लगता है, काफ़ी तेज़ धड़कने लगता है, जिसको हम लोग खफकान के नाम से जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि उनका दिमाग जो है, उनका जहन जो है वो उनके दिल की तरफ लगा रहता है, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। उनका दिल इसी की तरफ, उनका दिल और दिमाग जो है वो अपने इसी की तरफ लगा रहता है कि मेरा दिल धड़क रहा है,
बसा औकात वो लोग बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते, और जिसकी वजह से उनकी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये तो बातें हो गई कि अगर दिल जो है कमज़ोर हो गया है, अगर उनका क़ल्ब जो है वीक हो गया है, सही से काम नहीं कर रहा है, उसकी कमज़ोरी की वजह से आपके अंदर क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो ये ओवरऑल मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या आपको परेशानियां होती हैं ऐसे पेशेंट में कि अगर उनका दिल और क़ल्ब जो है वीक और कमज़ोर हो जाए। जनरली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ऐसे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है, और इसी तरीके से उन लोगों में क्या होता है, लो डिज़ायर का इशू हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू होता है। इतना ज़्यादा ये इशू हो जाता है कि कभी कभी मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि इरेक्शन के बिना ही इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये बातें हो गई अलामात से रिलेटेड, सिम्टम्स से रिलेटेड कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं ऐसे लोगों में कि अगर उनका जो दिल है वो कमज़ोर हो जाए। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसूल इलाज क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमेशा ये चीज़ पहले नंबर पे लाई जाती है कि इस डिज़ीज़ का जो कॉज है, असल सबब जो है, उस सबब को दूर किया जाए। सबब का इजाला करना ये सबसे पहले नंबर पे उसूल होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सिम्टम को नहीं ट्रीट करते हैं। आप दूसरे लोगों के यहाँ जाएंगे या फिर जिनको नॉलेज नहीं होती वो लोग क्या करेंगे, आप अगर इस तरह की कंप्लेंट दोगे किसी शख्स को कि हमें लो डिज़ायर का इशू हो रहा है, लो स्टेमिना का इशू हो रहा है, इरेक्शन सही नहीं हो रहा है, तो वो लोग उस सिम्टम की दवाएं आपको देंगे। लेकिन क्या उससे सही होगा? अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो सही से देखी होगी तो आपको पता चल गया कि असल वजह क्या है, असल जड़ क्या है इस डिज़ीज़ की। वो है वीकनेस ऑफ हार्ट, दिल की कमज़ोरी, दिल का ज़ईफ़ होना, है ना, सही से काम न करना, ये असल वजह है उसकी। और आप दवाएं कौन सी खा रहे हैं कि जिससे इरेक्शन खूब हो जाए। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेली आपको बेनिफिट होंगे उन दवाओं से। जब तक कि दवाओं का असर रहेगा तब तक आपको खूब अच्छा इरेक्शन होगा, लेकिन जैसे ही आप दवाएं छोड़ेंगे फिर से आपको ये परेशानी होने लगेंगी। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं आप लोगों को, हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि वेल क्वालिफाइड जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं आप उनसे कंसल्ट करिए। बेहतर है कि आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत कदीम पैथी है, ये बहुत ही ओल्ड पैथी है, और इसमें बहुत अच्छे से इन सारी डिजीज़ के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे से इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया गया है। तो ये आसानी से ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं क्योर हो जाती हैं। तो सबसे पहला उसूल मैंने आपको बताया कि असल सबब का इजाला करना है। उसके बाद आपको ऐसी दवाएं इस्तेमाल करानी हैं जो मुक़व्वी आसाब हैं, मुक़व्वी आज़ाए रईसा हों, और ख़ास तौर से मुक़व्वी क़ल्ब दवाएं। ये तीन चीज़ें, मुक़व्वी आसाब दवाएं, मुक़व्वी आज़ाए रईसा दवाएं, और ख़ास तौर से मुक़व्वी क़ल्ब दवाएं। तो इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर, इसी दवाओं पर, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इन्हीं पर हमारा एक माजून है जो हम बनाते हैं, अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट के लिए। उसके हम इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं कि उसको माजून की फॉर्म में बनाना है। अब पूरा तरीक़ा तो बेसिकली नहीं बताया जा सकता है कि इस माजून को आप कैसे कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में हम पूरी डिटेल में बताएंगे आपको कि इस माजून को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस नुस्खे से रिलेटेड कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में कि सारे इंग्रेडिएंट ही हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ छुपा रहे हैं। तो उन इंग्रेडिएंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि उन इंग्रेडिएंट को शामिल करके आप उस नुस्खे से जो है माजून बना सकते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस नुस्खे में बेसिकली थोड़े कॉस्टली इंग्रेडिएंट हैं, तो इसी वजह से माजून वगैरह जो हैं हमारे महंगे भी हो जाते हैं कुछ, जो इतने कॉस्टली इंग्रेडिएंट शामिल होने की वजह से। तो इसमें मुश्क और मरवारीद जो है वो 3-3 ग्राम आपको शामिल करना होता है, और अंबर 2 ग्राम शामिल करना है। मुश्क मरवारीद काफ़ी महंगे हैं, अंबर भी काफ़ी महंगा है, तो मुश्क और मरवारीद को 3-3 ग्राम शामिल करना होता है, और अंबर को 2 ग्राम शामिल करना होता है। तबाशीर सफ़ेद आप लेना है। तबाशीर देखिए कई कलर के हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तबाशीर आपको लेना है जो बिल्कुल सफ़ेद हो, है ना, वो 10 ग्राम आपको लेना होता है। और वरक़ नुकरा, चांदी का जो वरक़ होता है, वो 6 ग्राम आपको लेना है। इतने इंग्रेडिएंट को लेकर के आप इसको माजून की फॉर्म में बनाएंगे। वो मैंने आपको बताया कि वो हम अभी नहीं बता सकते कि कैसे कैसे बनाना है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। तो ये माजून की फॉर्म में जब तैयार हो जाएगा तो 5 ग्राम माजून आपको सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ करना होता है ये माजून।
और अरक़ गुलाब है ना, अरक़ गुलाब आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। 20 ml अरक़ गुलाब के साथ ये माजून आपको सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ करना होता है। ये जो नुस्खा है हमारा, अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें, इसके ख़ास फ़ायदे क्या हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अभी जो मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताया था कि ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना है आपको कि जो मुक़व्वी आसाब हों, मुक़व्वी आज़ाए रईसा हों और ख़ास तौर से मुक़व्वी क़ल्ब हों। तो ये जो नुस्खा है इन तीनों चीज़ों पे परफेक्ट है बिल्कुल। ये मुक़व्वी आसाब भी है, मुक़व्वी क़ल्ब भी है और मुक़व्वी आज़ाए रईसा भी है, मुफ़र्रिह भी है अच्छा खासा ये नुस्खा। तो आप इसको यूज़ करके इस डिज़ीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह की अगर परेशानियाँ आपको हो रही हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ही तेज़ी के साथ इफ़ाक़ा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।